नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मध्य प्रदेश में आ चुके हैं, भोपाल की राजधानी में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बैठे हुए हैं और हम आ चुके हैं आज जो है वर्तमान विधायक कांग्रेस के पीसी शर्मा जी के पास। दक्षिण पश्चिम से विधायक हैं और पूर्व मंत्री भी रहे हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत ही दिग्गज नेता हैं, बहुत ही बड़ा नाम है। आज हमारे साथ खरी बात न्यूज में मौजूद है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका विधायक जी। जी नमस्कार जी। आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहेंगे, 2023 में जो है चुनाव आ गए हैं, बिल्कुल करीब में है। क्या जो है योजनाएं हैं कांग्रेस की, क्या रणनीति बनाकर चल रही है? देखिए, कांग्रेस 2018 में जी कांग्रेस की सरकार बनी थी कमलनाथ जी के नेतृत्व में, और खरीद फरोख्त करके वो सरकार गिरा दी गई। और उस 15 महीने के अंदर अगर हम बात करें तो जो सबसे बड़ा काम कमलनाथ जी ने किया था कि बिजली 100 रुपये 100 यूनिट, कोई अरबपति भी हो या कोई झुग्गी में रहने वाला भी हो या कोई सरकारी कर्मचारी, जिसका बाद में कोविड काल में बड़े बड़े बिल आए, बिजलियाँ काट दी गई, लोग परेशान हुए। और अभी आजकल में जो बाढ़ आई, इसमें बिजली 30 घंटे के बाद भी लोगों को मिल नहीं पा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा काम किया था उन्होंने, जो आज भी लोग याद कर रहे हैं। दूसरा, पेंशन, वृद्धा पेंशन और विकलांग सब पेंशन 300 से बढ़ा के 600 की थी, जो आज की तारीख में 600 भी लोगों को मिल नहीं रही। तीसरा जो काम किया था उन्होंने, बच्चियों की शादी का जो 25,000 था उसको 51,000 किया था। और अगर भोपाल में देखें आप, मेट्रो, इंदौर में देखें मेट्रो, तो ये मेट्रो की शुरुआत 15 साल तक शिवराज जी की सरकार घोषणा करती रही, लेकिन उसको शुरू नहीं कर पाए। लेकिन कमलनाथ जी ने उसको शुरू किया। और एक इन्वेस्टमेंट्स आ रहे थे, किसानों का कर्जा माफ़ किया जी। ये विधानसभा के अंदर जवाब दिया हुआ है कि 11 लाख करोड़ का किसानों का कर्जा माफ़ हुआ, जो कि हमारा लक्ष्य था कि 55 लाख किसानों का कर्जा पूरा माफ़, वो पूरा नहीं हो पाया क्योंकि सरकार चली गई। इन सालों के अंदर, कोविड के अंदर लाखों लोगों की जान गई, लोगों को उसके मुआवजे मिले नहीं जिनकी जान गई। आज महंगाई चरम सीमा पर है, चाहे वो डीजल, पेट्रोल, रसोई की बात करो या आटा दाल पे जीएसटी की बात करो। और बेरोजगारी मध्य प्रदेश में इस चरम सीमा पे है कि रोज़ समाचार पत्रों में आता है कि आज इस युवा ने मेडिकल कॉलेज के सुसाइड कर लिया, आज इंजीनियरिंग कॉलेज का सुसाइड कर लिया है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि सरकार आत्महत्या कंट्रोल करने का कोई नया कानून लेके आ रही है। पता नहीं कैसे उसको कानून वो करेंगे, लेकिन वो भी सब एक फर्जीवाड़ा। तो ये बता रहा है कि आत्महत्याएँ हो रही हैं। बच्चियों और महिलाओं पे अपराध हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे। जो डीजल पेट्रोल पे वे टैक्स है वो सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। तो किसान परेशान, कर्मचारी परेशान, उनको प्रमोशंस आज तक नहीं हुए, उनके जो एरियर्स नहीं मिले, पेंशनर्स परेशान, व्यापारी परेशान, क्योंकि काम धंधे व्यापारियों को परेशान। और छोटे लोग जो छोटे छोटे धंधे करते थे, बात तो होती है कि इनको पोर्टल पे रजिस्टर हो जाएंगे, लेकिन आए दिन नगर निगम हो या सरकार उनको बेरोजगार कर देती है। तो कुल मिला के बेरोजगारी, महंगाई, इस सब ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। और इसलिए 2023 की आप बात कर रहे थे, तो 2023 में ये मान के चलिए, और मैं तो कहता हूँ कि 114 नहीं, अब की बार कमलनाथ जी नेतृत्व में 174 सीटें आएंगी और बहुत ही पुख्ता सरकार बनेगी। अच्छा, बीजेपी वालों का ये कहना है कि जो कांग्रेस 15 महीनों की सरकार में रही, उसमें भी कुछ विशेष कर नहीं पाई। जितने वादे थे, चाहे वो दोगुनी आय के हों किसान की, चाहे वो कोई भी जो है वादे रहे हों, 15 महीने में वो कुछ भी नहीं कर पाई। और 2.5 साल में बहुत कुछ भाजपा ने कर लिया। ऐसा मैं तो पूछना चाहता हूँ ना, उनसे बताया ना क्या किया जी। कोविड दिया, लोगों की जान गई उसमें, समय पर न तो इंजेक्शंस मिल पाए, न बेड मिल पाए, न ऑक्सीजन मिल पाए। ये तो किया इनने। और मैंने गिनाया आपको कि कांग्रेस के ज़माने में क्या क्या हुआ। और दूसरी बात यह है कि
मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी की सरकार को गिनाने के लिए जो लॉकडाउन लगना था उसको लेट किया, और उस लॉकडाउन लेट की वजह से कोविड ज़्यादा फैला, बढ़ा और लोगों की जान गई। कि सरकार पे 302 का मुकदमा लगना चाहिए। अच्छा। जिस हिसाब से लाखों लोग जान गए, और जब ये बात कमलनाथ जी ने उठाई तो उन पे FIR कर दी गई, केस लगा दिया गया। तो ये सब चीज़ें हैं। और आज भी अगर आज की बात करें तो जो प्रबंधन होना था बाढ़ से बचने के लिए, जिसकी फोरकास्ट थी, चलती सड़क पे पेड़ गिरने से एक युवा की जान चली जाती है। लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, बिजली है नहीं, लोगों के घरों पे पेड़ गिर रहे हैं। इन सब बातों का आगाह हमने पहले किया था, लेकिन सरकार सुनने को खाली नहीं। अच्छा, जैसे कि आपने शुरुआत में बात करी कि खरीद फरोख्त का बहुत जो है ट्रेंड चल गया है, और लगातार जो है भाजपा पे ये इल्ज़ाम लगते रहे कि खरीद फरोख्त जो है वो होती आई है। चाहे अभी नगर निकाय चुनाव की भी बात करें तो उसमें भी ये चलता रहा है। लेकिन जब बीजेपी वालों से बात करते हैं तो वो कहते हैं ये कांग्रेस की जो है इनका दिमाग ही ऐसा हो गया है कि इन्होंने ऐसा किया है, इसलिए इनको लगता है कि सब ऐसा कर रहे हैं। ये भोपाल में जिला पंचायत के चुनाव में 10 में से 8 लोग कांग्रेस के जीत के आए थे और 2 बीजेपी के। 4 लोगों को इन लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया, मुख्यमंत्री निवास में डाला। और जब वोटिंग के लिए गए तो वो लोग साथ थे, लेकिन वोट उनसे नहीं डाला है। टेंडर वोट मंत्रियों के PA ने डाले। मंत्री के साथ PA उसमें अंदर चले गए और PA लोगों ने टेंडर वोट डाला। और तो जो 2 बीजेपी के थे उन पे भी भरोसा नहीं था, उनका भी टेंडर वोट इनके लोगों ने डाला। तो ये स्थिति है, इनका एक ही फार्मूला है इस समय। ये बहुत कहते हैं ना, बूथ मैनेजमेंट करेगी बीजेपी। अभी 2-3 दिन पहले और मीटिंग हुई, ये बूथ पे हम जाएंगे। तो इनका बूथ पे या कहीं भी जाए एक ही फार्मूला, 2 फार्मूले हैं बस, कि आदमी डरा धमका के साथ आ जाएगा क्या, तो डरा धमका की कोशिश करते हैं। जैसे दिल्ली में हो रहा है, सिसोदिया जी का आया है कि आ जाइए तो केस हट जाएंगे, तो मुख्यमंत्री बन जाओगे। डरा धमका के आ जाए और नहीं तो खरीद के आ जाए। 2 फार्मूले हैं, डरा धमका के ले लो केस लगा के, या खरीद लो किसी को। इस तरह से ही सत्ता में रहना है। ये पूरे मध्य प्रदेश में नगर निगम में, जिला पंचायत में और सरकार बनाने में यही किया है। अच्छा, बात करें राहुल गांधी की भी रैली होने वाली है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक होने वाली है, और भारत जोड़ो पदयात्रा। भारत जोड़ो पदयात्रा, बिल्कुल। तो वो भी 15 दिन उसमें भी MP में दिए जाने वाले हैं। 16 दिन 382 किलोमीटर बुरहानपुर से निकलकर खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, आगर, हुतोये इसमें राजस्थान में जाएंगे, और मैं मध्य प्रदेश का उसका प्रभारी हूँ। जी, बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए आपको। लेकिन जो गृह मंत्री हैं हमारे मध्य प्रदेश के, नरोत्तम मिश्रा जी, वो लगातार जो है तीखे वार क्योंकि करते रहते हैं, तो उनका ये कहना है कि ये जो रैली है राहुल गांधी की, ये पश्चाताप रैली होनी चाहिए। रैली नहीं, पदयात्रा है। पदयात्रा बिल्कुल। और ये जब मध्य प्रदेश से निकल जाएगी और 2023 में कांग्रेस की 174 सीटों से सरकार बन जाएगी, तो पश्चाताप के बाद आपके पास नरोत्तम मिश्रा जी कुछ नहीं रहेगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। अच्छा, ये आप कहना चाहते हैं, ये संदेश नरोत्तम मिश्रा जी? ये पश्चाताप ही करोगे आप, क्योंकि ये रूट भी ऐसा तय हुआ है, ये ऑटोमेटिकली, कोई कांग्रेस सोच के नहीं किया। ये क्योंकि जो रूट जिस तरह से आ रहा था, तो जिस दिशा में जाएंगे, तो वो बेल्ट निमाड़ मालवा का जो हमारा कुछ कमज़ोर था, वहाँ से जा रही है, जिसमें हज़ारों लोग साथ रहेंगे। 115 वहाँ से चल के आ रहे हैं, 100 हर स्टॉपेज के बाद लोग उसमें जुड़ेंगे। हर जगह प्रोग्राम होंगे। 2 लाख की उज्जैन के अंदर आम सभा होगी। ये सब कार्यक्रम है। और राहुल गांधी जी जो 350 किलोमीटर चलेंगे, तो निश्चित मान के चलिए, ये देश जिसमें संविधान टूट रहा है, जिसमें आदमी टूट रहा है, जिसमें बेरोजगारी, जिसमें महंगाई, जिससे आम आदमी परेशान है, तो ये और जो धर्म और जाति के आधार पर लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही, ये सब चीज़ें जुड़ जाएंगी। और इसीलिए नाम है इसका कि भारत जोड़ो देश। हाँ, पदयात्रा, सबको एक करना है। और ये मान के चलिए कि 23 में यहाँ और 24 में दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। किस एजेंडे पर कांग्रेस काम कर रही है? कांग्रेस का एजेंडा साफ है, संविधान के हिसाब से हो। ये ED और CBI, इनको जो एक तोता बना के रखा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। संविधान में जो मूल अधिकार सबको है वो मिलना चाहिए। महंगाई कम होना चाहिए,
और लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। जो इन्होंने झूठा वादा किया था 2014 में कि 2 करोड़ लोगों को रोज़गार हर साल देंगे युवाओं को, इन्होंने कहा था डीजल पेट्रोल जो है वो 30-40 में मिलेगा, रसोई गैस 300-400 मिलेगी, जो आज 1000 पार है, और डीजल पेट्रोल 100 पार है। तो ये कम हो, लोगों को रोज़गार मिले युवाओं को, और संविधान के हिसाब से सरकार चले, ये एजेंडा रहेगा। तो क्या लगता है पिछले 15 साल जो थे और अब ये जो 2.5 साल रहे हैं, इसमें पूरे में भाजपा कहीं मतलब कुछ कर पाई है या एपिक फेल रही है? नहीं, भाजपा के पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए। ये कहते थे कि बेटी बचाओ, बच नहीं पाई, बेटी पढ़ाओ, वो पढ़ नहीं पाई, और पूरे मध्य प्रदेश में ये सरकार जो गई इसीलिए गई, सरकार का फेलियर था ये 15 साल का, और अभी जो 2-2.5 साल हुए हैं इसमें तो और चरम सीमा पे हो गया। इसलिए इन सब बातों को लेकर कांग्रेस सरकार पर कुछ है नहीं बताने के लिए। अच्छा, ये जो उपचुनाव हुए थे, जब ये सरकार तोड़ी गई, उपचुनाव हुए थे, इसमें जो है भाजपा मतलब जो सिंधिया के साथ जो लोग विधायक गए थे, उन्होंने उपचुनाव हुआ, वो जीते काफी विधायक। तो उससे क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो मुख्य वोटर थे वो भाजपा के हिस्से में गए हैं? अभी नगरीय निकाय चुनाव उठा के देख लीजिए, 56 साल में पहली बार महापौर ग्वालियर में बना है, और वहाँ पे नरेंद्र सिंह तोमर जी भी थे, वहाँ पे सिंधिया जी भी थे, इनके बाकी पूरा नरोत्तम मिश्रा, वीडी शर्मा सब थे। तो इसके बाद नहीं रोक पाए वो। उसके बाद मुरैना, वहाँ पूरी पट्टी में कांग्रेस जीती, तो सफाया हो गया ना इनका सबका ही। तो मतलब अभी जो रिजल्ट आए हैं उससे सिंधिया बीजेपी हो, बीजेपी या सिंधिया, सबका सफाया हो गया। सबका सफाया हो गया। चलिए ठीक है, मध्य प्रदेश की जनता को क्या जो है अपील करना चाहेंगे? 2023 के चुनाव बिल्कुल सामने है। अपील एक ही है कि जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा निकले, तो इन युवा को, राहुल गांधी युवा को आशीर्वाद दें, और उनकी जो बातें हैं जो घर घर तक पहुंचाई जाएगी। उनका जो एक पैम्फलेट होगा जिसमें ये सब चीज़ें उन्होंने बताई रहेंगी, ये घर घर पहुंचाने का अभियान है। इसको पढ़ें और राहुल गांधी और कांग्रेस का साथ दें, जिससे आने वाली जो सरकार है, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो चाहे दिल्ली की हो, वो आम जनता के साथ न्याय कर सके। चलिए, आज हमारे साथ मौजूद थे पीसी शर्मा जी, और ऐसे ही किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपको फिर रूबरू कराएंगे। लेकिन एक चीज़ और विधायक जी, खरी बात न्यूज़ जो है स्टैब्लिश हो रहा है मध्य प्रदेश में भी, थोड़ा सा दर्शकों से हम चाहते हैं आप भी अपील करेंगे, हमें लगातार सपोर्ट करें। देखिए, खरी बात चैनल ने यूपी में जो मैंने सुना है कि खरी बात की है, अगर खरी बात यहाँ आप करेंगे तो ये मान के चलिए जनता आपको हाथों हाथ लेगी और आपको बहुत प्रोत्साहन देगी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पीसी शर्मा जी का। और आज हमारे साथ मौजूद थे पीसी शर्मा जी। ऐसे ही किसी शख्सियत से, दिग्गज नेता से आपको फिर रूबरू कराएंगे मध्य प्रदेश के, और जनता से भी रूबरू कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।